गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 से चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये मेरा चैप्टर 8 का नाम है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या, यानी उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं कि क्या इंट्रोडक्शन है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री कौन है, क्या है। तो क्योंकि आज तक मैंने क्लास 9 तक में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम लोग नहीं सुने होंगे, बट यही दिल्ली बोर्ड में ये लड़का जो है क्लास 9 में ही पढ़ चुका होगा। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बना किससे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड्स को मिलने से बना हुआ है। किसके वर्ड से, ग्रीक वर्ड्स को मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्री इज द derived from the ग्रीक वर्ड्स। किससे हुआ है, तो ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ग्रीक वर्ड। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन, तो जैसे कि ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री को क्या कहेंगे, फर्स्ट वर्ड इसमें कौन आया है, ट्राई, यानी ट्राई। ट्राई करने का मतलब क्या होता है, थ्री। ट्राई करने का मतलब थ्री। सेकेंड जो वर्ड आया है वो क्या है, गॉन। गॉन, गॉन का मतलब क्या होता है, तो साइड्स। गॉन का मतलब साइड्स। एंड मेट्री, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजर। मेट्री का मतलब मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन वर्ड है, ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड्स, एंड मेट्री का मतलब मेजर। जिसमें थ्री साइड्स को क्या किया जाए, मेजर किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री को कोई डिफाइन करने के लिए बोले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो मेरा आंसर क्या होगा, अब हम उसके बारे में जानते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन राइज करता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं बोलूंगा क्या, बोलेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इज द branch of mathematics. Trigonometry is the branch of mathematics. Trigonometry क्या है, trigonometry is the branch of mathematics with trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of triangle. मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, जिसके थ्रू हम लोग किसको डील्स करते हैं, ट्रायंगल्स को, मेजरमेंट को। इनफैक्ट हम क्या कह सकते हैं, इनफैक्ट क्या बोला जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, इसके थ्रू साइड्स और एंगल्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर एक और वर्ड बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोल सकते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन side and angles of a right angle triangle. In fact, trigonometric is the relationship between side and angles of a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। तो यदि हमसे कोई व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री पूछे तो हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। इनफैक्ट, और क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको? ट्रिग्नोमेट्री इज the relationship between side and angles of a right angle triangle। या ये भी बोला जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो क्या स्टडी करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां से हमारे मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बाबू आज से नहीं हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज ईयरलियर टाइम से है, बहुत पहले से यूज हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कब से हो रहा है? बहुत पहले से हो रहा है। पहले के लोग या आज भी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है पहले ईयरलियर टाइम में प्लैनेट्स स्टार्स को अर्थ से बीच के डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? प्लैनेट्स स्टार्स को अर्थ से बीच के डिस्टेंस को मापने के लिए किसका यूज किया जाता था? ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, भी लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन। यहां पे स्टडी भी आप डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? स्टडी। ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक सब लोग नोट कर लिए। अब यहां के बाद जो मेरा टॉपिक है, रजिस्टर गंदा हो गया है। अगर बाबू हमसे कोई यूज पूछे, मैंने अभी बतलाया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, तो यदि कोई हमसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका तो कुछ तो यूज होता होगा, तो उसका यूज क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोग ईयरलियर टाइम में किस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज इन ईयरलियर टाइम यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री concepts in earlier time use of trigonometric concepts b find the distance between the distance between the distance of find the distance between planets, उसके बाद से बोल सकते हैं क्या? स्टार्स फ्रॉम द, कहां से? अर्थ। तो मैंने क्या लिखा? इन ईयरलियर टाइम, पहले समय में यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है टू फाइंड, क्या ज्ञात करने के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से प्लैनेट्स का, अर्थ से स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किसका यूज किया जाता था? ट्रिग्नोमेट्री का। बट
अब हम कहेंगे सर क्या पहले के टाइम में यूज किया जाता था, आज के टाइम में नहीं यूज होता है? आज के टाइम में बाबू इसका यूज और बढ़ गया है। जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग में उसके बहुत सारे एडवांस मेथड का यूज हो रहा है। इंजीनियरिंग हो गया, फिजिकल साइंस में अगर हम पढ़ें तो वहां पर बहुत सारे एडवांस रूल किसके यूज हो रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम लिखेंगे क्या? इन दिस टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स are used in ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स, एडवांस्ड भी बोल सकते हैं, एडवांस्ड आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग फिजिकल साइंस तो इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, इन दिस टाइम डाल दीजिएगा, इन दिस टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स एडवांस आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग फिजिकल साइंस में क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। तो अब हम लोग यहां तक जो भी पढ़े, हम क्या पढ़े? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स क्या क्या? ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई के बाद क्या आया उसमें? गॉन मीन्स साइड्स, और उसमें क्या आया? मेट्री मीन्स मेजर। तो इसको हम कैसे डिफाइन किए ट्रिग्नोमेट्री को? तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने बोला क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। इन फैक्ट फिर क्या बोला गया? द ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन किसका साइड एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। फिर क्या मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? तो बाबू ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज अर्लियर टाइम्स में लोग अर्थ जैसे किसके बीच? अर्थ से स्टार और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए किया करते थे। इन दिस टाइम आज के समय में इंजीनियरिंग फिजिकल साइंस में बहुत सारे एडवांस रूल यूज हो रहे हैं, किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहां पे जो भी मैंने पढ़ा, ये मेरा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां से हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्लास 10th की एक टॉपिक। क्या है क्लास 10th का टॉपिक? फर्स्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक जो है आपका है टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम किसको पढ़ा रहे हैं? क्लास 10th। क्लास 10th में फर्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? आप बताएंगे, बोलिए। तो ये ठीक है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? आप बताइए। हाँ बोलिए। नहीं, गलत लिखे हैं, ये गलत है आपका। नहीं, ये भी देखो, ये जो बच्ची बोल रही है सही बोल रही है। क्या आपसे बोलो? द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत अच्छा। क्या बोली बच्ची ने? क्या बोली? कि द रेशियो ऑफ द,
बहुत अच्छा, बोलिए कि द रेशियो ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट ऑफ, क्या बोलियो, विथ द रिस्पेक्ट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या उसने बोला, उसने बोला, क्या बोला कि द क्या बोला कि द रेशियोज ऑफ ए ट्रायंगल, क्या बोली थी, द रेशियोज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत अच्छा है। अब यहां से देखो एक चीज आपको और बता रहे हैं। अब यहां से आप क्या कहो, बहुत अच्छा है, ये भी एकदम अच्छा है। आप बोलिएंगे, आप बोलिए, हाँ क्या बोल रही हैं आप, बहुत अच्छा है, आपका सबसे अच्छा है। आपने क्या बोला कि द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए, क्या बोला उसने बच्ची ने कि द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल with the respect of, with the respect of क्या, with the respect of angle, angle of a triangle is called trigonometric ratios। क्या बोल रही हो, हाँ बहुत अच्छा है आपका। अब यहां पे ध्यान दो, आपने अभी टी रेशियोज बोला, बट क्या टी रेशियोज के बारे में आप जान रहे थे, आप जान रहे थे, क्यों जान रहे थे, अच्छा पापा पढ़ाए थे, बहुत अच्छा। अब यहां पे देखो बाबू, और थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, हाँ। अब देखिए एक चीज और, अब यहां से मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, इसको मैंने क्या बोला कि द रेशियो ऑफ द साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट ऑफ एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सही है ना, सब लोग को सही है ना, मीनिंग मत देखिए, मीनिंग गलती होता है, मीनिंग को ध्यान नहीं देना, मेनली हमको इसको ध्यान देना है। मीनिंग आपको लिखने आता है ना, हमको नहीं आता है, आप काम कीजिए, क्या आपको आता है ना, तो मीनिंग को ध्यान देना नहीं है, हमारा काम समझाना है, हमारा काम आपके सामने उसको डील कर देना है। सो आप उसको क्या कीजिए, समझिए, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा से आ रहा है, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब यहां से देखिए दूसरी चीज, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाबू पढ़ लिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले अब हम चलते हैं कि हाइपोटेनस किसको बोला जाता है, परपेंडिकुलर किसको बोला जाता है, और बेस किसको बोला जाता है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, हम सबसे पहले कहेंगे क्या कि, क्योंकि अभी तो हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग अभी पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम कहेंगे क्या, टू अंडरस्टैंड दैट, लिखते जाइए सब लोग, जिनको प्रॉब्लम का बोलेंगे, टू अंडरस्टैंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टू अंडरस्टैंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि मैंने तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर लिया, पढ़ लिया, और जब पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे उसको, बोलिए, तो जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ लिया तो अब क्या हम पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या लर्न करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लर्न करेंगे, तो अब हमको लर्न करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट, first of all understand that in a right angle triangle, in a right angle, in a right angle triangle, perpendicular, perpendicular base and
हाइपोटेनस, क्या बोले हमने कि टू अंडरस्टैंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब तो हमने किसको पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न, या फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट, अब हम क्या जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो अब हम बाबू जानेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है और बेस क्या होता है। कोई बताएगा, कोई बताएगा परपेंडिकुलर क्या होता है, क्या, थोड़ा तेज बोलिए। तो हिंदी नहीं ना पढ़ना है, इंग्लिश में बोलिए, उसको इंग्लिश में डिराइव कीजिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है आप बतलाइए, दिक्कत हो रहा है। बाबू तुम बताओगे, आपको भी दिक्कत हो रहा है, आप बताइएगा। नहीं, क्यों, दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए यहां पे इतना तो हम लोग पढ़ लिए। अब सबसे पहले हम लोग अब परपेंडिकुलर जानेंगे क्या होता है, बेस जानेंगे और हाइपोटेनस जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए अब परपेंडिकुलर को डिफाइन कर रहे हैं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑपोजिट टू एक्यूट एक्यूट एंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल साइड बी कॉल्ड क्या, परपेंडिकुलर, क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की क्या, अपोजिट साइड बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर के बाद बाबू क्या जानना है हमको, बेस। बेस क्या होता है, तो बेस क्या होता है इसको जानेंगे। द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ ए एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, द एडजेसेंट साइड, ये भी डाल दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल को बार बार जोड़ते जाइएगा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एडजेसेंट, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एडजेसेंट साइड बी, कौन, एडजेसेंट साइड बी एक्यूट एंगल, एडजेसेंट साइड बी एक्यूट एंगल इज कॉल्ड क्या, बेस, इज कॉल्ड बेस। अभी लिख रहे हैं बाबू, इसको तुरंत समझाएंगे आपको हम। नेक्स्ट, अब एक और रह गया क्या, हाइपोटेनस। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटेनस, तो कोई कहेगा कि सर लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस, बट मैंने यहां पे तो क्या पूछा, ट्रायंगल में पकड़ना है कि हाइपोटेनस कौन है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट ऑफ इन ए
right angle triangle, in a right angle triangle opposite to right angle, opposite to right angle is called hypotenuse. In a right angle triangle opposite to right angle is called hypotenuse. बाबू अब तीनों को हम जिक्र कर रहे हैं, इस पे ध्यान दो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सब लोग को मालूम है कि राइट एंगल यहां पे है, राइट एंगल यहां पे है। तो जब हम लोग 6 में 7 में पढ़ रहे थे तो सर क्या समझा रहे थे? सर ये समझा रहे थे बाबू ये क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। बट हम ये नहीं जानते थे कि 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस कहलाता है। बट जब हम लोग क्लास 9th में गए तो वहां पे हम लोग ने सीखा कि 90 डिग्री के सामने का साइड क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। अब 9th में भी हम लोग ये नहीं पढ़ते थे, 9th में हम ये जानते थे कि ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या है? बेस। बाबू लेकिन आज क्लास 10th में जब हम इसको परपेंडिकुलर बोल दे, इसको बेस बोल दे, ये गलत है। आज ये गलत है, गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि यही परपेंडिकुलर है, कोई भी हो सकता है। तो पहला मेरा काम है समझाना। थोड़ा सा हम इसको अभी इस पे जिक्र करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। तो मैंने क्या लिखा? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट टू एक्यूट एंगल। बाबू इसमें कोई अभी एक्यूट एंगल है? ये दोनों एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों का सम, दोनों जो होगा वो तो एक्यूट एंगल होगा ही। तो बाबू जब ये एक्यूट एंगल होगा, अगर ये एंगल है, ये एक्यूट एंगल दिया है, ये एक्यूट एंगल दिया है, तो बाबू एक्यूट एंगल के सामने का साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल के सामने का साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। क्या बोलाता है? परपेंडिकुलर। और ये जो एडजेसेंट साइड है किसके साथ? एक्यूट एंगल के साथ, ये क्या कहलाता है? बेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने क्या डिफिनेशन लिखा है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट टू एक्यूट एंगल साइड बी, साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जो एक्यूट एंगल के सामने का साइड है वो मेरा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो कहेंगे सर अपोजिट का यूज आपने किया है, सामने की अर्थ को सामने बोल रहे हैं। बाबू मैथ में सामने को अपोजिट बोला जाता है, सामने को क्या बोला जाता है? अपोजिट। बट वही इंग्लिश में सामने को क्या बोला जाता है? इन फ्रंट ऑफ। जैसे अगर हम एक सिंपल डिफिनेशन दे, द जूनियर एंड सीनियर एकेडमी इज situated in opposite SBI, PNB and ICICI ATM। बट इंग्लिश में बोले तो द जूनियर एंड सीनियर एकेडमी इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ SBI, PNB एंड ICICI ATM। तो दोनों में अंतर है, बट इंग्लिश में सामने के लिए हम लोग इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं, बट मैथ में सामने के लिए हम लोग अपोजिट यूज करते हैं। ठीक है, आप अपने इंग्लिश टीचर से इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अब यहां पे दूसरी चीज परपेंडिकुलर पढ़ लिए। द राइट एंगल ट्रायंगल एडजेसेंट साइड बी एक्यूट एंगल इज कॉल्ड बेस। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक्यूट एंगल का क्या है? एडजेसेंट साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। और थर्ड क्या लिखे हैं? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के जो अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। जो राइट एंगल के सामने का साइड है इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। तो ये आपका, अब देखिए ये सब लोग को याद हो गया होगा।
बाबू देखो, अब सबसे पहला काम इसमें आपको यही पकड़ना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा। अभी जैसे हम एक फिगर ड्रॉ किए, इसका नाम ए बी सी है, ठीक है, राइट एंगल है बी पर। तो बाबू तुमसे इसमें हम पूछें कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, कोई में साइड दिया है, एक्यूट एंगल नहीं दिख रहा है, तो बाबू तुम यहां पे परपेंडिकुलर साइड से बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ए बी भी हो सकता है और कौन हो सकता है, बीसी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बट हम पहले क्या पढ़ते थे कि ए बी है परपेंडिकुलर, इसको नहीं, ए बी भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है, कोई हो सकता है जब एक्यूट एंगल नहीं दिया है तो। अब यहां से ध्यान दो, बट हाइपोटेनस बेस की बात करो तो बेस भी दोनों में से कोई हो सकता है, कब, जब ये मेरा एक्यूट एंगल नहीं दिया है तब, यानी कि ए बी भी हो सकता है और बीसी भी हो सकता है। बट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो बाबू वही होगा क्योंकि हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। और यहां पे क्लास 9 में हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि बड़े एंगल के सामने का साइड भी बड़ा होता है। तो यहां पे हमको ध्यान देना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस। तो क्लास 9 के थ्योरम को याद कीजिए कि लार्जर एंगल के सामने का जो साइड होता है वो लार्जर होता है, लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट होता है। तो यहां पे ये चीज हुआ कब, जब नहीं दिया था तब, जब बट यहां पे ये दे दे ए बी सी, यहां पे क्या दे दिया, राइट एंगल, और इसमें दे दे एक एक्यूट एंगल, ठीक। अगर ऐसा हो तो बाबू परपेंडिकुलर कौन, इसमें फिक्स हो गया कि परपेंडिकुलर कौन होगा। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया डिफिनेशन में परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं जी परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा, क्या बोला वो कि सर एक्यूट एंगल के सामने के साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, यही ना, बहुत अच्छा। तो यहां पे यानी कि इस एंगल के सामने का साइड कौन, ए बी, इस एंगल के सामने का साइड ए बी, यानी ए बी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। चलो बाबू तुम बताओ कि बेस कौन हुआ, बेस कौन, वाह बहुत अच्छा, बेस उसने बोला बीसी, सही है ना, बेस मेरा कौन हुआ, बीसी। अब बात आती है किसकी, हाइपोटेनस की, तो हाइपोटेनस कौन, एसी। अगर इस ऐसा फिगर हो तो परपेंडिकुलर कौन, ए बी, बेस कौन, बीसी, और एच हाइपोटेनस कौन, एसी। अब यही फिगर अगर ऐसा हो तो अगर यहां पे क्या है मेरा एंगल है तो ये तो 90 होगा। अब यहां पे बोलो परपेंडिकुलर कौन, बताइए परपेंडिकुलर कौन, बहुत अच्छा, परपेंडिकुलर उन्होंने बीसी बोला, क्या वो सही है, सही है, यानी परपेंडिकुलर कौन, बीसी। अब इसके बाद चलो बाबू तुम बोलो तो बेस, इस फिगर में बेस कौन, इस फिगर में बेस कौन, गलत है, मैंने अभी बतलाया कि ये एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, जिससे एंगल एडजस्ट किया है वो मेरा एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी ये ना बेस बनेगा, बेस यानी कौन, ए बी। ये आप जो कह रहे हैं ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये 90 के सामने है और 90 के सामने है यानी क्या है वो, हाइपोटेनस, यानी एच क्या होगा, एच क्या होगा, एच होगा मेरा एसी। तो बाबू सारे लोग इस चीज को अगर समझ गए होंगे तो यहां पे अब मैं एक आपको टी रेशियो से रिलेटेड उसके कुछ फॉर्मूलाज को लिखाएंगे, अगर आप उसको जान गए तो चैप्टर 1 आपको बनाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम, अब ये चीज तो सब लोग को याद होगा, अब चलते हैं उसके फॉर्मूला पे हम चलते हैं। तो परपेंडिकुलर चूज करने आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्यों ये हुआ ए बी बी सी, क्यों बोले हम, इसलिए बोले क्योंकि इसमें एक्यूट एंगल नहीं था, लेकिन पहले जब हम 7th में पढ़ रहे थे तो हम लोग के पास उसका वैसा नॉलेज था नहीं, सो हम लोग
इसको परपेंडिकुलर बोल देते थे, इसको बेस बोल देते थे। बट अगर हम इसको क्लास 10th में डील करें और अगर इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप नॉलेजफुल आदमी की जैसा बात करेंगे ना तो यहां पे ये आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी कोई आपसे परपेंडिकुलर और बेस का एकदम पार्टिकुलर बात करे तो आप उनसे पूछेंगे कि सर एक्यूट एंगल कहां है आपका, और जब वो एक्यूट एंगल आपको बतला दे तो आप जानेंगे कि उस एंगल के सामने का साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और जिससे वो क्या होता है, एक्यूट एंगल एडजस्ट किया हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और 90 डिग्री के सामने का साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो बाबू इसमें सी के सामने कौन, ए बी, तो ये मेरा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर, तो ये किसका काम करेगा, बेस। अब इसमें एंगल के सामने का साइड कौन, बीसी, सामने। तो सामने यानी मैथ में इसको अपोजिट बोला जाता है, तो इसके अपोजिट कौन, बीसी। अब बीसी यानी कि कौन, परपेंडिकुलर। तो ये आपको चूज करने क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। अब आते हैं हम टी रेशियोज पर, याद रहेगा सब लोग को। अब आइए, अब देखिए टी रेशियोज। टी रेशियोज क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियोज होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, जैसे एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। बाबू ये शॉर्ट नेम है, पी मीन्स परपेंडिकुलर और एच मीन्स हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू, देखो पीछे से बोला, क्या बोला जी, बी बाई एच, बहुत अच्छा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई क्या, बी, बहुत अच्छा। अब यहां से बाबू अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं तो आपको 3 याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 का 3 उल्टा। अभी सिर ऊपर है, पैर नीचे है। अब इसमें क्या करना है कि पैर को ऊपर कर देना है, सिर को नीचे, बट नाम उसका याद रखेंगे। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने बोला कि पैर ऊपर कर दीजिए यानी कि शीर्षासन, h बाई पी। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू, तो फिर इनको भी कर दीजिए h बाई बी। अब यहां से टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई बी। याद रहेगा मैंने क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और साइन का उल्टा कॉसेक। क्या याद रखेंगे, साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। वैसे ही कॉस का उल्टा कौन होगा, सेक, कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कॉस। दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। वैसे ही साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। अगर हमसे पूछा है कोई टैन, तो टैन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा टैन। याद रहेगा। अब देखिए, अब कहेंगे सर 3 गो और कम करने का मन है, 2 गो। साइन थीटा और कॉस थीटा को लड़ा दीजिएगा तो टैन थीटा दे देगा। क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा को जब हम लड़ा देंगे तो क्या दे देगा, ये टैन थीटा। कैसे लड़ाएंगे, देखिए पी बाई एच, लड़ाइए बी बाई एच। पी बाई एच किसका, साइन थीटा का, और बी बाई एच किसका, कॉस थीटा का। अब लड़ाइए, नाक बुबुन नहीं फोड़ना है इसमें। देखिए अब यहाँ पे पी बाई एच, जब ये डिनोमिनेटर होगा तो ये क्या करेगा, न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा, यानी कि h बाई बी। h से h खत्म, नाक बुबुन फोड़ के खत्म किया, तो p बाई कौन बच गया, b, और p बाई b यानी कौन, टेन थीटा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा बाबू, तो टेन का उल्टा देखो, टेन लिखाया है, बोल नहीं रहा है सब। टेन का उल्टा कौन,
कॉट। अब यहां पे जानेंगे साइन क्या होता है। तो सबसे पहले जो है साइन का यूज आर्यभट्ट, सब लोग जानते होंगे, आर्यभट्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले साइन का यूज किया था। किसका यूज किया था? साइन का यूज 500 एडी। अब आप हिस्ट्री भी पढ़े हैं, एडी मींस एनो डोमिनी, यानी ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व जो है साइन थीटा कॉस थीटा का यूज जो है आर्यभट्ट किया करते थे। अब यहां पे थीटा क्या है? साइन का यूज वो करते थे। थीटा क्या है बाबू? थीटा एक ग्रीक का, जैसे आप एबीसीडी पढ़ते हो वैसे ही ग्रीक में भी जो लेटर्स होते हैं उसमें अल्फा आप पढ़े होंगे, बीटा आप पढ़े होंगे, गामा आप पढ़े होंगे, वैसे ही 8वां स्थान पे 8th स्थान पे क्या आता है आपका? थीटा। और एक और पढ़े होंगे पाई, तो ये जो है 16th प्लेस पर आता है। किस पर आता है? 16th प्लेस पर। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए, कोई पूछ दे कि एबीसीडी में 20 लेटर कौन है? एस है? नहीं, टी है। टी है ना? टी है। तो यहां पे ये याद रखेंगे, ये पाई किस स्थान पे आता है? 16, और थीटा किस स्थान पे आता है? 8। तो फर्स्ट क्या होता है ग्रीक? अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, फोर्थ अब यूजे नहीं है तो पढ़ने का जरूरत क्या उसका। तो यहां पे 8 पे पढ़ेंगे क्या था? थीटा। अब यहां पे इस थीटा को हम लोग एंगल समझ के चलेंगे। थीटा को क्या समझ के चलेंगे? एंगल। बाबू इसको अगर आप याद कर लिए, अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे सर बतलाते हैं। अब बाबू इसका क्या है? साइन का क्या है? P बाई एच, है ना? साइन का P बाई एच, कॉस का B बाई एच, और टेन का P बाई बी, है ना? P बाई एच किसका? साइन थीटा। उसके बाद कॉस का क्या? B बाई एच, और टेन का क्या? P बाई बी। अब इसका एक ट्रिक क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हो जाएगा। और दूसरा बनाना है तो ऐसे बनाइए, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। क्या? प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। बट आपको बुक में क्या मिलेगा? कोई कोई बुक में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या भोले भी बोल दीजिएगा, बीच से भ भी होता है, बीच से भ होता है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और नहीं तो प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। तो कुछ भी बना सकते हैं आप, इससे याद कीजिए। या 3 को तो रटना है, P बाई बी, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, और P बाई बी टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा बहुत बढ़िया सेक, और टेन का उल्टा बाबू कॉट। तो ये याद रखना होगा आपको। अगर ये याद हो जाता है तो आपको फर्स्ट चैप्टर में बनाने में, और अगर आप एंगल को चूज करने के लिए सीख गए होंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और का फर्स्ट टॉपिक टी रेशियोज ये कंप्लीट होता है। इसके चैप्टर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल इसको क्या करेंगे, और कहिएगा फॉर्मूला तो लिखवा देंगे। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, कुछ फॉर्मूला को और देख लिया जाए। नहीं, चलिए कुछ फॉर्मूला और देखते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये याद रहेगा। अब देखो बाबू, इसको रखो, थोड़ा चेक करने में काम कराएंगे तुमको हम। अब यहां देखो, एक हेक्सागोन बना लेना। क्या बनाना? हेक्सागोन। क्या बना दिए? हेक्सागोन बन गया। हेक्सागोन बनाने के बाद स्थान बाबू एक बार याद कर लेना। यहां पे साइन थीटा, यहां कौन रहेगा? साइन थीटा।
यहां कौन रहेगा, cos थीटा, और यहां कौन होगा, tan थीटा। अब आप इसके आमने सामने अपना मिला दीजिए, ये मिल गया इससे, ये मिल जाएगा इससे, और ये मिल जाएगा, मिल गया। अब साइन का उल्टा बाबू क्या, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, tan का उल्टा क्या, तो tan का उल्टा कॉट, और cos का उल्टा क्या, सेक। cos का उल्टा क्या, सेक। तो बाबू देखो अब यहां से फॉर्मूला बना रहे हैं। अब मान लो कि हमको tan थीटा का फॉर्मूला लिखना है। किसका फॉर्मूला लिखना है, tan थीटा। किसका फॉर्मूला लिखना है, tan थीटा। बाबू देखो कैसे लिख रहे हैं, ये है ना tan थीटा, अब इसके पहले कौन है बात, sin थीटा, और जो दूसरा आ रहा है उसको बाई में कर दो, क्या बन गया, sin थीटा बाई cos थीटा। क्या मैंने किया, tan थीटा का फॉर्मूला लिखना था, आगे दो वाले को क्या किए, बाटा में लिख दिए, sin थीटा बाई cos थीटा। ऐसे ही चलो, sin थीटा को बोलो, उसके आगे वाला दो उठाओ, cos थीटा बाई cot थीटा, cos थीटा बाई cot थीटा। फिर अगर तुमको लिखने का मन है कि सर cos थीटा, तो बस आगे का दो बैठाओ, cot थीटा बाई cosec थीटा। फिर अगर तुमको और लिखने का मन है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू बाबू बोलो cosec थीटा बाई कौन, cosec थीटा बाई sec थीटा। cosec सॉरी cot थीटा लिख रहे थे ना, तो cot थीटा के लिए क्या लिखेंगे, cosec थीटा बाई sec थीटा। फिर cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा बाई tan थीटा हो गया। अब sec थीटा इक्वल टू, तो sec थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई कौन, sin थीटा। कहेंगे सर आपने तो लिख दिया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बाबू जांच कर लो, क्या टेस्ट कर लिया जाए। तो टेस्ट करने के लिए मान लीजिए tan थीटा, कॉटेक किसको चेक करें, एक इधर से एक इधर से उठा लिया जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या लिखे हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिखे है ना। तो sin थीटा किसके बराबर, p बाई एच, और cos थीटा किसके बराबर, b बाई एच। अब देखिए h से h कैंसिल, क्या बन गया, p बाई बी, और p बाई बी यानी कौन, tan थीटा। अब मान के चलिए कि मैं cot थीटा को चेक करूं या cosec को ही चेक करो, cosec थीटा इक्वल टू क्या है जी, तो सर sec थीटा बाई tan थीटा। बहुत अच्छा, sec थीटा बाबू क्या है, तो sec थीटा बाबू है h बाई बी, और tan थीटा क्या है, p बाई बी। ठीक, तो अब b से b कैंसिल, क्या बन गया, h बाई पी, और कौन है cosec थीटा, तो बाबू cosec थीटा इक्वल टू h बाई पी। यानी 6 फॉर्मूला आपको बनाया नहीं आएगा। कैसे बनाया मैंने, tan थीटा लिखना था, जब tan थीटा लिखना था तो क्या लिख दिए, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा लिखना था cos थीटा बाई cot थीटा, cos थीटा लिखना था cot थीटा बाई cosec थीटा। ऐसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये बना लीजिएगा। अब देखो इसको नोट कर लीजिए, अभी हमने क्या चला था, ये एक तरह से क्लॉकवाइज चले थे ना, इस राउंड में जा रहे थे। अब ऐसे भी बाबू तुम आ सकते हो, ये भी कह सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू sec थीटा बाई cosec थीटा। एक सेकेंड, बट बाबू ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल एक चीज और बता दे रहे हैं, केवल फॉर्मूला आपको, कि अगर कोई पूछे sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू 1 बाई कौन, तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा।
ठीक, साइन थीटा इक्वल टू, बाबू यहां पे 1 रखोगे तो मैं अपने से भी एक फॉर्मूला बना सकता हूं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू बोलो तो बाबू, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कोई दिक्कत? और फिर अगर बोलोगे कि सर कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। या और बोलने का मन है तो क्या बोलोगे, साइन थीटा इंटू, इससे बनाने का फॉर्मूला मन कर दिया तो क्या बोलोगे, साइन थीटा और इधर से ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये पढ़े हो आप, बता रहे कैसे पढ़े हो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब कहेंगे सर ये कैसे पढ़े हम, बाबू तुम क्या एडिटिव इनवर्स में इंटीजर से मल्टीप्लाई पढ़े हो, क्या पढ़े हो, यदि कोई नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो बाबू साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आएगा, साइन थीटा पी बाई एच और कॉसेक थीटा एच बाई पी, तो एच से एच, पी से पी, क्या आ गया, 1 नहीं। अब देखो और देखने का मन है तो देखो कैसे बनाओगे, ये हो गया, नोट कर लेना इसको भी। अब तुमको और बनाने का मन है तो फिलहाल इसको 3 गो में बनाओ, 1 2 3, और तीनों में क्लॉकवाइज चलो। कौन चलो, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज चलने आता है ना, घड़ी के जो चाल होता है। तो देखो बाबू ये कैसे बनेगा, एक साइन, तो बाबू साइन को साइन स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा और बीच में प्लस डाल दो, प्लस कौन चल रहे हो, क्लॉकवाइज, ध्यान रखोगे क्या चल रहे हो, क्लॉकवाइज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कैसे चले, ये घड़ी की सुई यहां से ऐसे चलते हुए आई है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसमें चलो क्या लिखोगे, देखो तो कहां से घड़ी की सुई चली है, 1 से, तो 1 से कहां गई, कॉट पर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, वाह बहुत बढ़िया, क्या बोला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस बोल रहा है ना, गलत था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर चलो इस पे आ जाओ, इसको क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहां के बाद बाबू अगर तुम ये कौन चले हो, क्लॉकवाइज, घड़ी के चाल की, अगर तुम इसको क्या बोलो, एंटी क्लॉकवाइज चल दो तो कुछ और फॉर्मूला बन जाएगा। आप बार बार इस शेप को बनाइएगा, कैसे मैंने शेप बनाया है, देखो यहां पे क्या रखना है, साइन, यहां क्या रखना है, कॉस, यहां क्या रखना है, टेन, और यहां अब उल्टा वाला, टेन का उल्टा कॉट, और साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा। अब इसको रखने में तीनों सी एक तरफ, तीनों सी एक तरफ। अब यहां से ध्यान दो, अब यहां से जब हम चलेंगे तो क्या, अब क्लॉकवाइज चले थे ना, एंटी क्लॉक चलो, तो यहां पे कौन है, 1, एंटी क्लॉक चलो, बट एंटी क्लॉक चलो, यहां से एंटी क्लॉक चलोगे तो ऐसे चलोगे ना, और इसमें से एंटी क्लॉक चलोगे ऐसे जाओगे, ठीक। बट क्लॉकवाइज में क्या था, यहां प्लस, और एंटी क्लॉक में क्या होगा, माइनस। वो कैसे, तो देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इससे भी बन सकता था वो, एंटी क्लॉक चले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बनेगा, कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंटी क्लॉक कहां से चले, कॉसेक से, और कहां से चलते आ गए 1 पे, तो ये क्या बनाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर यहां से सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा से कहां गए 1 पे, माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बाबू तो ये इससे भी बन जाता। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके यूज होंगे। अब मेन एक चीज रह गया क्या, जो चैप्टर 2 का, उसको हम चैप्टर 2 में इंट्रोडक्शन देकर उसको भी अगर आप पढ़ते तो कुछ नहीं करना है, क्या, साइन थीटा इक्वल टू, ये कॉस है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे ही tan का लिखने का मन है तो tan थीटा इक्वल टू सामने कौन, कॉट, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका लिखने का है सेक से, तो सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे चल रहे हैं, देखो साइन कौन है, कॉस, तो साइन थीटा इक्वल टू, और इसमें क्या लगा दो 90 माइनस थीटा। ठीक, अभी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे भी चलवाएंगे। अब इधर से चलो, tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। फिर सेक के लिए चलो, तो सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो, ये तो नोट कर दिए होगे, इसको मिटाएंगे तब समझाएंगे। अब देखो, अभी हम ऐसे गए थे ना, यानी किधर से, लेफ्ट टू राइट, अब क्या आएंगे, राइट टू लेफ्ट। बहुत ठंडा लग रहा है नहीं, राइट टू लेफ्ट। बाबू राइट टू लेफ्ट में देखो क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये भी लिख सकते हो, इधर से भी चलोगे तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। और फिर इधर से आओ, cosec थीटा इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बाबू यहां पे आपका इंट्रोडक्शन क्या हुआ, कंप्लीट। और ये जो फॉर्मूला मैंने जो आपको लिख दिया, लिखने के लिए समझा दिया, ये चैप्टर 2 में यूज होगा। कहां यूज होगा, चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग टाइप से मैं वहां पे आपको कैसे जो है वैल्यू लिखा जाता है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने वाला हूं। बट नेक्स्ट उस चैप्टर के जस्ट पहले फर्स्ट हम डिस्कस क्या करेंगे, चैप्टर 1 को, और उसके बाद किसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 को। तो फिलहाल आपका वर्क क्या होगा, आप जितने भी मैंने डिफिनेशन लिखे हैं उसको आप कुछ पढ़िए, रीडिंग कीजिए, और जितना भी फॉर्मूला लिखा गया है आप उसको याद कीजिए। एंगल में एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट साइड को बेस, हर तरीका में 5 फिगर बनाकर इसको सॉल्व कीजिए। और ये साइन थीटा, कॉस साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, और ये जो भी फॉर्मूलाज हैं आप उसको याद कीजिए। फिलहाल वर्क यही है। थैंक यू।